हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। अगर आपके पास प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है और आप अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर बेस पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम बात करते हैं IISER तिरुवनंतपुरम, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में। यहाँ कुछ वैकेंसी निकली है, नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह की वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है, किस किस को अप्लाई करना चाहिए, किस किस को नहीं करना चाहिए। तो चलिए, गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले पोस्टिंग आपकी रहने वाली है तिरुवनंतपुरम में, केरला में, इंडिया में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप साउथ इंडिया में जॉब करो या केरल साइड में जॉब करो तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट इसमें आपकी 5 जनवरी है। 14 दिसंबर की रिक्रूटमेंट है और इसमें अलग अलग वैकेंसी आई है। रेगुलर बेस पे है, नॉन टीचिंग है। तो आपकी ये जो है गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा पे स्केल है, अच्छा पे लेवल है। तो अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार। एक पोस्ट है जो कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है रिजर्व है। ग्रुप ए की है। मैक्सिमम एज 50 साल मांगी है। पे लेवल 12,000 है, यानी कि आपको 78,000 के अप्रोक्स बेसिक सैलरी मिलेगी। इसमें का जो पोस्ट कोड है 25 DR है। क्या क्या होना चाहिए आपके पास? मास्टर डिग्री हो 55% से, और 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार AR में हो या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट हो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च यूनिवर्सिटी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरेबल है कि आपकी सर्विस HEI, CFTU या CU जो है इसमें इक्विवेलेंट इसमें हो। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हो तो बेटर रहेगा। एक्सपीरियंस इन हैविंग हैंडल डिफरेंट डिविजन सच एज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज, एकेडमिक सेक्शन, स्टूडेंट अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफिस, अगर ये सब आपके पास है तो ये डिजायरेबल है। तो आपको इंटरव्यू में वेटेज मिल जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू में चांसेस हैं कि आपको सिलेक्ट कर लें अगर आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन भी है। लेकिन मैंडेटरी है केवल मास्टर डिग्री हो किसी भी ब्रांच से हो और 5 साल का आपके पास लेवल 10 का एक्सपीरियंस हो। लेवल 10 मतलब 5400 ग्रेड पे। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ये एक वैकेंसी है जनरल की। अपर एज यहाँ पे 40 साल है। ग्रुप ए है और पे लेवल 10 है। इसमें भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए, सिर्फ मास्टर डिग्री, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 7 में और अबव में, और 7 ईयर एक्सपीरियंस हो एट पे लेवल 6, या आपको पे लेवल 6 पे अगर आपका 7 साल का भी एक्सपीरियंस है, यानी आपने एज ए सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी भी काम किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एकेडमिक, लीगल, ऑडिट, स्टोर परचेज, एस्टेब्लिशमेंट में हो, किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद मास्टर डिग्री। ठीक है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और आपको ये जो है 5 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 7, और लेवल 6 का है तो एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, डिजायरेबल है कि HEI यानी कि जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने इक्विवेलेंट सर्विस की हो। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करेंगे प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर। इसके लिए BE BTech चाहिए या MSc डिग्री या BSMS हो इन द रिलेवेंट फील्ड। और ये भी लेवल 12 की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है जनरल की है। एज लिमिट 50 है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक, टेक्निकल या अदर रिलेवेंट एरिया फॉर द पोस्ट कैरिंग पे लेवल 11 और इक्विवेलेंट, यानी कि पे लेवल 11 पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर पे लेवल 12 के लिए एलिजिबल हो। ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है इन मैनेजिंग ए CIF यानी सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशनल फैसिलिटी और इक्विवेलेंट एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, या ट्रेनिंग यूजर्स, प्रिपेयरिंग SOP, नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स, ये सब है तो ये आपका एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मीट करता है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पर एक वैकेंसी है, ग्रुप ए के लिए है। मैक्सिमम एज 50 साल है और पे लेवल 11 है। यहाँ पे BE BTech हो या मास्टर डिग्री हो विद फर्स्ट क्लास
और 5 साल का एक्सपीरियंस हो साइंटिफिक टेक्निकल, ये पे लेवल 10 पे होना चाहिए। यहाँ भी जनरल की वैकेंसी है यूआर की, तो 10 लेवल, पे लेवल 10 पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पे लेवल 11 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पे जो है टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जनरल की, 40 साल अपर एज मांगी गई है, पे लेवल 10 है, बी टेक हो इन द रिलेवेंट फील्ड, और 5 साल का प्रूवन रिसर्च लेबोरेटरी एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट एंड सपोर्ट टू एकेडमिक्स एंड रिसर्च फ्रेमवर्क ऑफ प्रीमियर रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन विद बी टेक इन रिलेवेंट फील्ड विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, यानी कि आपके पास बी टेक हो या कोई मास्टर डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें, लेबोरेटरी में, रिसर्च में, किसी भी जो है साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट के ऑपरेशन से रिलेटेड, और सपोर्ट टू एकेडमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेटरिनेरियन। इसमें भी एक वैकेंसी है, 45 ईयर अपर एज है, लेवल 10 है। इसमें आपके पास बीवीएससी होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस, या फिर एमवीएससी यानी कि वेटनरी पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में आपके पास मास्टर डिग्री हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 8 साल का एक्सपीरियंस, और मास्टर डिग्री है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। एक वैकेंसी है जनरल की, पे लेवल 11 में, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 10 साल का आपके पास एई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पे लेवल 7 और अबव, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो एडब्ल्यू यानी कि पे लेवल 10 पे, तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्स। इसके लिए 38 साल अपर एज है, लेवल 7 का है, मास्टर डिग्री हो नर्सिंग से, या फिर फर्स्ट क्लास बीएससी नर्सिंग हो, 4 साल का कोर्स, और साथ में शुड बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस जरूरी है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 3 साल का एक्सपीरियंस साथ में जो है फर्स्ट क्लास बीएससी या एमएससी। नेक्स्ट है नर्सिंग असिस्टेंट, 33 साल अपर एज है, लेवल 5 है। इसमें 4 साल का बीएससी नर्सिंग जरूरी है, और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। एक एक वैकेंसी, ये जनरल की वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं, वैकेंसी कम है, कंपटीशन भी कम है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस पे जो है काफ़ी कम कंपटीशन रहता है। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट, लेवल 6, अपर एज 35 साल, यहाँ पर बी टेक डिप्लोमा हो 3 साल का, और एम्प्लॉयज विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी एंड नेटवर्किंग। ठीक है, इन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपीरियंस है 5 साल का तो भी चलेगा, और बी टेक होनी चाहिए, या डिप्लोमा हो 3 साल का विद 55%। ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो वैकेंसी हैं सुपरिटेंडेंट की। यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपको 50% होने चाहिए। ठीक है, या फिर फर्स्ट जो है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस इन पे लेवल 5 और इक्विवेलेंट हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, एस्टेब्लिशमेंट में, पर्सनल में। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग या इंजीनियरिंग एंड एस्टेट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो वैकेंसी, दोनों जनरल की है। एक वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 7, तो यहाँ पर बी टेक 3 साल का थ्री 3 ईयर डिप्लोमा या बी टेक हो, और एमएससी हो, ठीक है, या मास्टर डिग्री हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 6 का एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, और 11 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए पे लेवल 5 यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक। इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या बी टेक हो या एमएससी हो 55% से, और 5 साल का पे लेवल 6 का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज ए टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, या फिर लेवल 5 पे आपका 11 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सुपरिटेंडेंट, एक वैकेंसी है, और पे लेवल 7 है, ग्रुप बी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री
जो है 50% से, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी जो है फर्स्ट क्लास के साथ। सीनियर सुपरिटेंडेंट की ये पोस्ट है, और 38 साल अपर एज है। ग्रुप बी है, लेवल 7 है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा इसमें, पे लेवल 6 पे, यानी जूनियर सुपरिटेंडेंट या इक्विवेलेंट पे आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 11 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 5 में। तो जनरल टर्म एंड कंडीशन है, एप्लीकेंट जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन होगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो भी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं उनकी कोई अपर एज नहीं होगी। हाउएवर दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिमेनिंग सर्विस फ्रॉम द क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो रिटायरमेंट होने वाले हों, कम से कम 1 साल उनकी बची हो। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्लेम्ड, ये सब क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या सिमिलर एंगेजमेंट को एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। और जो है ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, ये मिनिमम जो है आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे हो, जिसपे साफ साफ लिखा हो आपकी पोस्ट, क्या नेचर ऑफ ड्यूटीज है, क्या पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पे स्केल या पे लेवल क्या है, और मस्ट बी बियर डेट, सिग्नेचर, नेम एंड सीलिंग ऑफ इशुइंग अथॉरिटी। ठीक है, जो इशुइंग अथॉरिटी है उसकी सील, नाम, सिग्नेचर, डेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है claim of equivalent pay will be computed based on initial pay in cell 1 of 7th CPC pay level or minimum pay scale corresponding to central government pay scale during the claimed period. Candidate must submit an equivalency certificate issued by the present employer. Candidate serving under IDA must ensure that certificate explicitly states the corresponding central government pay scale. तो आपको इसमें अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो आप जो है प्रॉपरली आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बता के अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ एनी पेनल्टी, अगर आपको कोई पेनल्टी इंपोज की गई है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है, यानी कि बताना है। नेक्स्ट है कि जो एनओसी है या विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है करंट एम्प्लॉयर से, ये आपको जो है सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, अदरवाइज आपका कैंडिडेट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो IISER TVM की ये वैकेंसी है। ठीक है, और 1,000 रुपये जो है ग्रुप ए के लिए पोस्ट के लिए फीस है, 500 रुपये ग्रुप बी और सी के लिए है। फीस ऑनलाइन सबमिट होनी चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेशन अगर कोई इनकम्प्लीट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, तो आपको इसी वेबसाइट पे IISER TVM की वेबसाइट पे आपको देखते रहना है, और आपको ईमेल भी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जब भी आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। Question paper of written test constitute the sensitive question bank of future recruitment and exempted disclosure of a matter of policy। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं रिटन टेस्ट के, वो एक सेंसिटिव क्वेश्चन बैंक है फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक है, तो वो आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिवाइज, ऑर्गेनाइज, रेगुलराइज, मॉडिफाई पे स्केल। ठीक है, तो ये सब इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, बेसिकली उनकी जनरल कंडीशन है। ठीक है, कि जो आपका पे स्केल वगैरह है वो रेगुलराइज या मॉडिफाई, रिवाइज कर सकते हैं। तो ओपनिंग ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है, और लास्ट डेट इसकी है 5 जनवरी 2026, 17 वर्ष, यानी कि आपको 5 बजे तक ये फॉर्म जो है भर देना है, और उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भरनी भेजनी है, वो 12 जनवरी तक जो है चली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है, और उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेना है, फीस पे कर देनी है, स्टेप 3। और फिर आपको जो है आफ्टर फाइनल सबमिशन पेमेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। जब आपको पेमेंट करना है तो फिर आपको
हार्ड कॉपी प्रिंट करनी है। और जब हार्ड कॉपी प्रिंट कर लोगे तो आपको उसको भेजना है अपनी सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगा के। ठीक है। 10th की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी, और जो भी आप भेजो उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड पोस्ट कोड। ठीक है। कहाँ पर भेजनी है? टू द रजिस्ट्रार, IISER, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरला। तो ये वैकेंसी थी जिसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो आपको जरूर से अप्लाई करना है। इस वीडियो के लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं जिससे आपको आपके एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वो फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और ये वीडियो आप उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिसके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है और एक अच्छी हायर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं आपको बताऊंगा किसी एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।